Welcome to BPSC platform, the one-stop destination for BPSC. Here, you can test your knowledge with our practice sets available at www.bpscplatform.com. We have best video lectures of current affairs questions, general science lectures, which will cover complete syllabus of physics, chemistry, biology, as well as day-to-day miscellaneous topics. Test statistics lectures for BPSC mains exam. You can avail guidance for all optional subjects and also get interview guidance by BPSC toppers. Hello friends, welcome to the channel BPSC platform. Today we are going to discuss about the हम लोग क्या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सांख्यिकी का बारे में डिस्कस करेंगे। इसका ये लेक्चर 4 है। हम लोग अभी तक लेक्चर 3 में पूरा पाई चार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग बार डायग्राम कंप्लीट करेंगे। उस पर टॉपिक से जाने से पहले हम लोग आपको बता दें कि हमारे वेबसाइट BPSC जो platform.com है, इस पर आप जा करके आप स्टैटिस्टिक्स का सारा लेक्चर और इसका PDF जो सॉल्यूशन हुआ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा जितने भी यहाँ डिस्कस किया जाए सॉल्यूशन उसका। उसके बाद हमारा टेलीग्राम लिंक है BPSC प्लेटफॉर्म नाम से, ये लोगो आएगा आपको, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का भी लेक्चर चला रहे हैं हम लोग, तो आप लोग ज्वाइन, जो भी 65th BPSC क्वालिफाइड कैंडिडेट है 65th BPSC, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है, उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा। उसके बाद हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको भी आप डायरेक्टली वैसे तो देख ही रहे हैं, youtube.com/BPSC प्लेटफॉर्म आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और फेसबुक ग्रुप पे भी आप आके क्वेश्चंस कर सकते हो। वैसे वेबसाइट पे भी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, और कोई भी क्वेरी हो 65th BPSC मेंस से रिलेटेड आंसर राइटिंग से, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हम लोग आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। बार ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक क्या पढ़ लिए हम लोगों ने, पाई चार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसमें 4 टाइप बताया गया था। टाइप 1 जो लेसन 1 में कंप्लीट किया गया, पाई कम्बिनेशन। लेसन 2 में हम लोगों ने कंप्लीट किया पाई टेबल कम्बिनेशन। लेसन 3 में कंप्लीट किया है पाई और बार कम्बिनेशन। और पाई लाइन कम्बिनेशन को हम लोग लाइन पढ़ाएंगे तब डिस्कस करेंगे, तो इसको अभी नहीं कर रहे हैं। आज है हम लोग का बार ग्राफ। तो बार ग्राफ में इसमें भी 3 टाइप है, 1, 2 और 3। बार लाइन, बार बार और बार पाई। तो बार पाई और पाई बार दोनों एक ही चीज़ है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग का आज फोकस जो होगा केवल बार बार डायग्राम पे होगा। तो हम किस पे आज फोकस करेंगे, ये ऑलरेडी कंप्लीट है लेक्चर 3 में, आप देखिए जा करके। आप एक काम कीजिए, आप प्रीवियस ईयर जब तक नहीं देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स, तो आपको दिक्कत होगी। तो आप हमारे लेक्चर 1 से लेक्चर 3 तक लाइन से देखते जाइए, फिर कोई इशू नहीं आएगा। उसके बाद लेक्चर 4 देखिए। तो हम लोग बार ग्राफ में क्या होता है कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, इन पार्टिकुलर जो स्टूडेंट मैथ बैकग्राउंड के नहीं, उनको बेसिक से हम बताएंगे। तो BPSC में डायरेक्ट 3 बार एक साथ दिया जाता है। 3 बार ग्राफ जो है यहाँ पर दिया गया है, देखिए ये 3 है। तो हम पहले एक एक सिंगल लेकर के चलेंगे। तो इसका टाइप बता देते हैं। बार का पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, एक बार ग्राफ हो गया, केवल एक, ऐसे ईयर वाइज इसको पहले कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग 2 बार ग्राफ वाला कंप्लीट करेंगे, ठीक है, ऐसे। और तब उसके बाद BPSC का क्वेश्चन उठाएंगे जो 3 वाला होता है, और एक लाइन को तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास ये सैम्पल जो है क्वेश्चन का, वो हम उठाए हैं आपका UC झा का एक बुक, आप लोगों को बताया था मैंने कि आप UC झा का बुक ले लीजिए, उससे आपको यही है, उसका इंडेक्स है, उसमें हम बार से ये लिए हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आप UC झा का बुक ले लीजिएगा तो उससे काम चल जाएगा। और ऐसे बाकी हमारे लेक्चर्स के लिए आपको केवल वीडियो लेक्चर हमारा देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर, और इसी से काम आपका चल जाएगा। तो बार ग्राफ में जनरली सिंगल में या डबल किसी में क्या होता है, बार ग्राफ में आपको यहाँ पर कोई अमाउंट दिया रहेगा,
अमाउंट, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, कंट्री, कंपनी, और इधर ईयर दिया रहेगा। उसके बाद आपको क्वेश्चन बनाना रहेगा। मान लीजिए कि ये 800 करोड़ है कुछ, इधर ईयर है 1980 है, ऐसे करके। तो इस टाइप का रहेगा। तो जैसे हम एक सैम्पल लेते हैं सिंगल क्वेश्चन का। देखिए ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, कोई कंट्री का है, मतलब इंडिया का मान लेते हैं, और इधर दिया हुआ है उसका ईयर वाइज कितना कितना है। तो क्वेश्चन पूछेगा और उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए हमारे पास हिंदी में ये क्वेश्चन नहीं मिला, तो हम इसको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करके बनाएंगे। मेजर मेरा फोकस होगा लेक्चर 5, जब जो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे, इसमें हम केवल बेसिक बार का बता करके छोड़ रहे हैं। तो पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये पहले ऑब्जर्व कर लेते, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किस में दिया है, रुपीज़ में होगा, कितना करोड़ में है, तो मतलब इतना करोड़ है, इतना करोड़ है, करोड़ है, करोड़ है, ठीक है। तो अब ये करोड़ है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन पे डायरेक्ट आएंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टुक प्लेस इन ईयर ड्यूरिंग द, तो कौन से साल में सबसे ज़्यादा चेंज हुआ। तो चेंज हुआ, तो चेंज में ये नहीं है कि इंक्रीमेंट, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे ज़्यादा ग्राफ कहाँ टिल्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा लग रहा है, तो ठीक है, यहाँ एक है, एक यहाँ पे है, ऑब्जर्वेशन से ही कर सकते हैं और कुछ नहीं। ये है, ये 3 चीज़ है, बाकी कैंसिल, इधर नहीं होगा, इधर नहीं होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए सेम सिचुएशन में ये ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये 3 ईयर का हो गया, एक ये ईयर, यहाँ से यहाँ, एक ये ईयर और एक ये ईयर। तो हम क्लियर इसको बनाएंगे कैसे, तो बाय ऑब्जर्विंग द बार ग्राफ। हम लोगों ने क्या देखा, ईयर 1981 to 82 परसेंटेज चेंज डायरेक्ट निकाल दिया। वैसे हम इसको एक बार में बना सकते, लेकिन हम 3 गो बनाए हैं, कुछ नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। तो परसेंटेज चेंज कितना होगा, इसमें पहले कितना था 5544, और अब कितना हो गया 4024। और बेस ईयर यहाँ क्या होगा, कम वाला हमेशा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर वाला बेस ईयर होगा। देखिए प्रीवियस ईयर बेस ईयर होगा, तो हम नीचे डालेंगे 5544 इंटू 100, ये परसेंटेज चेंज हो गया, तो ये निकालेंगे हम लोग। देखिए तो हम लोगों ने निकाला कि 1981 से 82 में, तो ये हम डालेंगे 1981 वाला, और ये डालेंगे 82 वाला, तो ये डिफरेंस लाया, ये 1500 का डिफरेंस है, 1520 का इंटू 100, ये परसेंटेज आएगा, तो ये 27% आया अप्रोक्सीमेटली। कैलकुलेटर रखना है आपको, कैलकुलेट करना है, मैनुअली नहीं कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से 83 84 में, ये जो हमारा 83 84, ये जो दूसरा डायग्राम हम लिए थे, ये 83 84 वाला, यहाँ से 83 से 84 जा रहा है। इस साल में हम देखेंगे कितना का चेंज हुआ, और उसी तरीके से नेक्स्ट हम जाएंगे। तो ये आपका काम है, क्वेश्चन वीडियो देखिए और कंप्लीट कीजिए। तो यहाँ से 83 84 में ये अमाउंट है इतना करोड़, और ये इतना करोड़, तो 47 40/82, ये हमारा आ गया 24%। सिमिलरली 84 85 में इंक्रीमेंट हुआ और माइनस किया, डिवाइड किया, तो हमारा ये आ गया 21%। तो ये तीनों में कौन सा है, 27 ज़्यादा है। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज जो चेंज होगा वो हमारा 1981 82 में होगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर है, यहाँ देखिए, मैक्सिमम परसेंटेज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू 1981 82 में हो गई। तो ये हमारा डी आंसर हो गया, ये लिख देंगे। ये हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बोल रहे हैं, बार बार हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 5 में। ये 4 लेक्चर है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता, इसीलिए हमको ये बताना पड़ रहा है। केवल प्रीवियस ईयर डायरेक्ट करना इससे नहीं काम चलेगा। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि कंपेयर टू द लोएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन एनी 1 ईयर, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 85 86 इंक्रीज्ड बाई। तो 85 86 कितना है, देखिए ये है 7820, मतलब 7820
20 और लोएस्ट इसमें ग्राफ से तो दिख रहा है ना कि हमारा लोएस्ट ये है 24। तो हम सीधे अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 85-86 जो पूछ रहा है ये है कितना है, ये है हमारा 7820 मतलब 7820 करोड़। और लोएस्ट फॉरेन रिजर्व जो हम लोग पाया 4024 करोड़, ये कौन था 81-82 में। तो परसेंटेज इंक्रीज इसके अगेंस्ट में मांग रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा 7820 माइनस 4024 इतना परसेंटेज हो गया। तो ये हमारा आ गया, ये आ जाता है 94%। कैलकुलेट कीजिएगा तो हमारा जो आंसर है इसका हो जाएगा ए 94%। उसका तीसरा क्वेश्चन है इफ़ रिजर्व हैड इंक्रीज्ड इन फुल इन 1986 ईयर एट विच दे इंक्रीज्ड इन 84-85 इट वुड हैव बीन नियरली कितना करोड़ होगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1986 ईयर में अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंक्रीज किया वो 1984-85 में जो इंक्रीज किया है इसी रेट से इंक्रीज करता तो ये कितना होता। तब पहले ये हम परसेंटेज निकाल लेंगे। ये परसेंटेज मान लीजिए कि 25% आया, तो यही सेम परसेंटेज यहाँ से 25% निकाल करके जो वैल्यू ये आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये वाला परसेंटेज निकालना पड़ेगा। देखिए तो परसेंटेज इंक्रीमेंट इन ईयर 1885, तो उसके लिए क्या तरीका था वो अभी निकाले थे। तो ये हमारा आ जाता है 7, ये डिवाइड करके इतना ही तक रहने देते हैं हम, डायरेक्ट अमाउंट से मतलब है। तो फुल इंक्रीमेंट इन ईयर 1986 में कितना हो जाएगा, फुल अमाउंट कितना हो जाएगा, तो जो प्रीवियस अमाउंट है उसके ईयर का वो प्लस ये और ये x परसेंटेज यहाँ से आया वो। तो इसको करते हैं 7820 प्लस 7820 इंटू 1271 डिवाइडेड बाई 5972 इंटू 100 परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100। तो इतना रुपीज़ हो जाएगा, 100 से 100 कट गया, इसका वैल्यू आ जाएगा आपका वो 7820 प्लस 1664। तो इसको कैलकुलेटर का यूज करके हम लोग काम हमारा बन जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाता है 9484, इतना आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे 9500 के अप्रोक्स में आंसर है, नियरली बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियरली मतलब अप्रोक्स कितना होगा, तो बी आंसर हो जाएगा। तो हमारा इस तरीके से देखिए सिंपली बन गया। उसके बाद हम बीपीएससी का क्वेश्चन बनाएंगे तो अब बनाना इजी हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले एक और हम डबल ग्राफ वाला ले लेते हैं। ये देखिए ये डबल ग्राफ है, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमारा कंपनी का एक्सपोर्ट, टी एक्सपोर्ट और कॉफ़ी एक्सपोर्ट मिलियन केजी में दिया हुआ है, मिलियन केजी में। ये भी क्वेश्चन हम यूसी झा के बुक से लिए हैं, इंग्लिश मीडियम में है, हिंदी मीडियम में भी ऐसा ही कोई बुक आप लोग ले लीजिए, बैंकिंग का एसबीआई बैंकिंग ये सब का डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, टी एक्सपोर्ट 93, ये ईयर दिया हुआ है 1993, 93 to 94, 94 to 95, इस तरीके से नीचे बोला था ईयर दिया है, ऊपर प्रोडक्शन देता है, कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट दिया है यहाँ, तो यहाँ दिया है। और इसमें देखिए टी का डायग्राम ये है, कॉफ़ी का डायग्राम डार्क कलर है, ये कॉफ़ी हो गया और ये टी हो गया। तो अब हमको क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई व्हाट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी इंक्रीज्ड फ्रॉम 1996 to 97-98। तो 96, 97 और 97, 98 क्या बोल रहा है, कॉफ़ी बोल रहा है। तो कॉफ़ी क्या है, ब्लैक वाला है, कॉफ़ी ब्लैक वाला है। तो 180 था और वो 25 था, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 2। इसमें सिंपली है 525 माइनस 180 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100, इतना परसेंटेज हो जाएगा। देखिए सिंपली कितना इजी सिंपल है। देखिए कॉफ़ी एक्सपोर्ट इन 1996 180 मिलियन केजी ऐसे लिखेंगे, कॉफ़ी एक्सपोर्ट इन 97, 98 525, तो परसेंटेज इंक्रीज हम रफ बना रहे हैं, ये ऐसे बनाने का टेक्निक नहीं है एग्जैक्ट फुल मार्क्स के लिए। तो हम उसको
सॉल्व करेंगे जब बीपीएससी का क्वेश्चन हम अभी केवल अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं। इतना डिवाइडेड बाई बेसिक अमाउंट क्या था 180 इंटू 100, ये परसेंटेज हो गया। तो ये परसेंटेज जो आता है ये आपका आता है 191.66, मतलब अप्रोक्सीमेट 192%। देखिए ये 192% नियरेस्ट किसके है 192, इसमें ये 195 के नियरेस्ट है, तो आंसर सी हो जाएगा। सिमिलरली 79 में इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं होगा इस वीडियो का, सो आप लोग केवल वीडियो देख करके आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से काम चलाएं। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी इन 94-95 टू 96-97? एक्सपोर्ट ऑफ कॉफ़ी रेशियो, तो रेशियो है कॉफ़ी का ही मांग रहा है। तो 94-95 में 138 है, 296-97 में 180 है। 96-97 180 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 138 डिवाइडेड बाई 180। तो इसको रेशियो में निकालना है तो 3 से डिवाइड होगा, ये 4 और ये 6, ये 60, फिर उसके बाद ये 23, ये 30, तो इसका रेशियो हो जाएगा 23 इंटू 60 30 सॉरी 23 इंटू 30 हो जाएगा। देखिए तो ये हमारा हो गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को टी और कॉफ़ी के लिए हम लोग बना सकते हैं, ये आप लोग देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन बन जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम अब क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ये और ये। देखिए ये 63rd बीपीएससी का क्वेश्चन है। ये देखिए 3 ग्राफ है, ये कितना है 3 बार पे ग्राफ है, कोई एक साथ लिया गया है, इसीलिए हमको वो बेसिक बताना ज़रूरी था। अब आप लोग इसको बनाइएगा तो आपका काम है कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। इशू आएगा तो देखिएगा हम टेक्निक इसका कैसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्रीवियस ईयर का वीडियो, प्रीवियस सभी लेक्चर